वैसे तो समुद्र में एक से बढ़कर एक खतरनाक क्रिएचर निवास करते हैं, लेकिन आज हम नीले समुद्र में पाए जाने वाली खूंखार शार्क और मासूम डॉल्फिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह जमीन पर शेर को किंग के खिताब से नवाजा जाता है, ठीक उसी तरह समुद्र में रहने वाली शार्क को क्वीन का क्राउन पहनाया जाता है। अपने क्रूर रवैये और विशालकाय दानव जैसे शरीर के दम पर यह खतरनाक समुद्री क्वीन महासागर में भूचाल ला देती है। इसकी एक भयानक ललकार से दूसरे समुद्री जीवों की हालत पतली होने में देर नहीं लगती। शार्क के नुकीले दांत किसी शार्प छुरी से कम नहीं होते हैं। यह अपने भोजन को चबाती नहीं है, बल्कि अपने शिकार को चीरते हुए दो टुकड़े कर देती है और निगल जाती है। यही वजह है कि शार्क को समुद्र का टॉप मोस्ट डेंजरस एनिमल माना जाता है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि हर जंग ताकत के बल पर नहीं लड़ी जा सकती है। कई बार दिमाग और अच्छी सूझबूझ के बल पर फतह हासिल की जा सकती है, और डॉल्फिन इस मामले में काफी आगे है। वो बखूबी जानती है कि कैसे शक्तिशाली शार्क को उसकी औकात में रखा जा सकता है और उसे धूल चटाई जा सकती है। यही वजह है कि डॉल्फिन को सामने देखते ही हत्यारन शार्क की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अगर यकीन न हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपके सामने कुछ ऐसे अहम फैक्ट्स पेश करेंगे जिनसे साबित होता है कि शार्क जैसी खतरनाक मछली डॉल्फिन्स के आगे भीगी बिल्ली बन जाती है और बचने के रास्ते खोजने लगती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर शार्क और डॉल्फिन दोनों के बीच फाइट होती है तो जीत किसके पाले में होगी। शार्क की बात करें तो धरती पर इनका अस्तित्व डायनासोर से भी पुराना बताया जाता है। फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये शिकारी जानवर लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले से महासागरों पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में शार्क की 500 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। शार्क के औसतन 40 से 45 दांत होते हैं, जो कि किसी शार्प रेजर से कम नहीं होते हैं। एक ग्रेट व्हाइट शार्क की बाइट फोर्स 4000 psi होती है। ऐसे में अगर एक बार कोई इसके चंगुल में फंस जाए तो उसका काम तमाम है। अपने धार वाले दांत और खूंखार शिकारी रणनीति की वजह से शार्क सदियों से समुद्री दुनिया में अपना दबदबा जमाए हुए है। इतना ही नहीं, इनकी भारी भरकम बॉडी और ताकत के आगे इंसानों का भी बस नहीं चलता। लोगों को इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। स्वभाव से शार्क काफी आक्रामक और निर्दयी किस्म के जीव मानी जाती है। डॉल्फिन। वहीं अगर इसकी कॉम्पिटिटर की बात करें तो डॉल्फिन्स काफी लविंग और फ्रेंडली नेचर की होती है। ये बेवजह किसी से उलझती नहीं है और अपने काम से काम रखती हैं। दुनिया में डॉल्फिन्स की लगभग 40 विभिन्न प्रजातियां हैं। ये इतनी प्यारी होती हैं कि कोई भी इनकी ओर खिंचा चला आता है, और डॉल्फिन्स खुद भी इंसानों के साथ दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाती हैं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि इस क्यूट से दिखने वाले डॉल्फिन्स को देखकर आखिर क्यों खतरनाक शार्क घबराने लगती है और पतली गली से निकल जाती है। डॉल्फिन में ऐसी कौन सी सुपर पावर या खासियत है कि जिसके आगे शार्क का रंग भी फीका पड़ने लगता है। उसकी सारी हंटिंग स्किल जीरो हो जाती है। इंटेलिजेंस। असल बात तो यह है दोस्तों कि डॉल्फिन्स बेशक शार्क की तरह शिकार करने के खतरनाक पैतरों से अनजान होती है, मगर इंटेलिजेंस के मामले में डॉल्फिन्स का कोई जवाब नहीं है। और वो कहते हैं ना कि जिसके पास तेज दिमाग है वो अच्छे बलवानों की छुट्टी कर सकता है। बुद्धिमत्ता के आधार पर किसी को भी हराया जा सकता है। रिसर्च से यह पता चला है कि डॉल्फिन समुद्र में रहने वाला एक बुद्धिमान जीव है। एनिमल किंगडम में डॉल्फिन्स की मेमोरी पावर सबसे अच्छी मानी जाती है। ये इंसानों की तरह ही सीख सकती हैं, खेल सकती हैं और दूसरों के साथ घुल मिल सकती है, और यहाँ तक कि दुख भी मनाती हैं। डॉल्फिन सीटी बजाकर संवाद करने के अलावा कम्युनिकेशन के दूसरे नॉन वर्बल फॉर्म्स के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। डॉल्फिन्स के बारे में एक खासियत ये भी है कि ये खुद को शीशे में देखकर पहचान सकती हैं। हो सकता है कि आपको ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ये सच है कि डॉल्फिन्स टेलीफोन पर एक दूसरे से बात कर सकती हैं। ये आवाज से पहचान जाती हैं कि फोन पर दूसरी तरफ कौन है, यानी उनकी बेटी या बेटा या उनके कोई परिचित। डॉल्फिन्स इतनी मास्टरमाइंड हैं कि भोजन खोजने और पानी में नेविगेट करने के लिए ये बुद्धिमान जीव इको लोकेशन सोनार मेथड का यूज करती हैं। ये ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करती हैं और इनकी इको से किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करती हैं। इस तरह डॉल्फिन्स के लिए शिकार ढूंढना और पानी में तैरना आसान हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉल्फिन्स का हियरिंग सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड और एडवांस है कि एक अंधी डॉल्फिन भी आसानी से लंबे समय तक जीवित रह जाती है। यही कारण है कि ये एक शार्क को बिना कुछ कहे पछाड़ देती है और उसकी बोलती बंद कर देती है। फ्लेक्सिबिलिटी।
बुद्धिमान और समझदार होने के अलावा डॉल्फिन्स की दूसरी सबसे बड़ी पावर है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी। दरअसल शार्क की तुलना में इनका शरीर काफी लचीला होता है, जिसकी अहम वजह है कि डॉल्फिन्स में जमीन के जानवरों की तुलना में हल्की और अत्यधिक लचीली हड्डियां मौजूद होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी पावर होने की वजह से शार्क के मुकाबले डॉल्फिन्स पानी में ज्यादा तेजी से तैर सकती हैं और कहीं भी मुड़ सकती हैं। इनकी पूंछ भी बड़े कमाल की होती है, जो कि हॉरिजॉन्टली होती है। ये इन्हें दिशा बदलने और तेजी से आगे बढ़ने में मददगार साबित होती है। डॉल्फिन की स्किन बहुत चिकनी होती है, जो तैरते समय खिंचाव को कम करने में सहायक होती है। वहीं शार्क अपने विशालकाय शरीर और ज्यादा वजनी होने की वजह से ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर पाती है। यही मुख्य वजह है कि शार्क डॉल्फिन से रेस में पीछे रह जाती है। छलांग लगाने के मामले में भी डॉल्फिन शार्क को पीछे छोड़ देती है। कुछ डॉल्फिन्स तो पानी के बाहर हवा में 20 फीट से अधिक की छलांग लगा सकती हैं। ऐसे में जब ये शार्क पर हमला करेंगी तो आप सोच सकते हैं कि इनका अटैक कितना दर्दनाक होगा। आप भी कह रहे होंगे कि भला इतनी विशालकाय शार्क क्या सिर्फ डॉल्फिन की इंटेलिजेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और ऊंची जंप लगाने की वजह से खौफ खाती है? तो आपको बता दें कि शार्क डॉल्फिन पर हमला करती है। डॉल्फिन्स पर हमला करती है क्योंकि ये उसकी फितरत है। लेकिन हमले का आभास होते ही डॉल्फिन सतर्क हो जाती हैं और अपना डिफेंस करती हैं। अटैक की बजाय डॉल्फिन्स डिफेंस को फॉलो करती हैं क्योंकि उसे बेवजह की फाइट्स पसंद नहीं है। खतरा महसूस होते ही डॉल्फिन फुर्ती से पानी की गहराई में चली जाती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शॉर्ट बिग्ड कॉमन डॉल्फिन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम होती है। वहीं एक शार्क की मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। जब शार्क डॉल्फिन्स का पीछा नहीं छोड़ती और उसे बार बार तंग करती हैं, तब डॉल्फिन्स भी अटैकिंग मोड में चली जाती हैं और फिर शुरू होता है भयानक दंगल। स्ट्रॉन्ग नोज। डॉल्फिन्स अपनी लंबी और मजबूत नाक को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। वो इसकी मदद से शार्क के पेट के नीचे बार बार अटैक करती है। आपको लग रहा होगा कि भला छोटी सी डॉल्फिन के अटैक का शार्क पर क्या असर पड़ेगा? तो आपको बता दें कि डॉल्फिन की नाक मजबूत और काफी मोटी हड्डी से बनी होती है। डॉल्फिन इसका उपयोग शार्क पर अटैक करने के लिए करती है और ये शार्क के लिए घातक सिद्ध होता है। डॉल्फिन इतनी रफ्तार से अटैक करती है कि शार्क का दर्द से बुरा हाल हो जाता है और वो बेचैन हो उठती है। डॉल्फिन का हमला इतना खतरनाक होता है कि शार्क बुरी तरह घायल हो जाती है और कई दफा तो इनकी हड्डी तक टूट जाती है। इस तरह डॉल्फिन्स के लिए मुंह की पतली शेप किसी वेपन से कम नहीं है। जब ये अपने लंबे और नुकीले मुंह से शार्क पर हमला करती है तो शार्क के मुंह से केवल सॉरी की आवाज निकलती नजर आती है। यूनिटी। इन सब के अलावा शार्क को डॉल्फिन से डरने की एक वजह यह भी है कि डॉल्फिन समूह में रहना पसंद करती हैं और यही यूनिटी इनकी सबसे बड़ी पावर होती है। समूह में रहने से डॉल्फिन्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, जबकि शार्क अकेला रहना पसंद करती है। जब कोई शार्क डॉल्फिन पर हमला करती है तो उनकी पूरी गैंग मिलकर शार्क से भिड़ने के लिए पहुंच जाती है। समूह में इतनी सारी डॉल्फिन्स को देखकर शार्क हथियार गिरा देती है और उल्टे पांव लौट जाने में ही अपनी भलाई समझती है। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। एक पॉड में करीब 12 डॉल्फिन्स होती हैं। जब इनके ग्रुप बड़ी मात्रा में भोजन जमा करने के लिए एक साथ जमा होते हैं, तब इनकी संख्या 1000 तक पहुंच जाती है, जो सुपर पॉड कहलाता है। बताते हैं कि शार्क और डॉल्फिन्स के दुश्मनी इनकी उत्पत्ति से ही शुरू हो गई थी। दरअसल शार्क इतनी निर्दयी और क्रूर हैं कि डॉल्फिन्स के साथ साथ उनके अंडों और बच्चों पर जरा भी रहम नहीं खाती। शार्क उन्हें अपने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। यही कारण है कि डॉल्फिन्स को शार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो इससे हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हैं। वैसे तो डॉल्फिन्स एक शांतिप्रिय जीव है, लेकिन जब शार्क इन्हें तंग करती हैं तो ये सब मिलकर उसे अच्छा मजा चखाते हैं। किलर व्हेल। शार्क के लिए डॉल्फिन से खौफ खाने की सबसे बड़ी वजह है किलर व्हेल्स। दरअसल किलर व्हेल डॉल्फिन्स परिवार का हिस्सा है और इस लिहाज से वो डॉल्फिन का ही साथ देगी। किलर व्हेल अक्सर डॉल्फिन्स के नजदीक ही पाई जाती है। इसका नाम ही शार्क को डराने के लिए काफी है। ये समुद्र की इतनी घातक शिकारी मानी जाती है कि ये शार्क से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जब भी कोई शार्क डॉल्फिन से पंगा लेती है तो किलर व्हेल डॉल्फिन्स के साथ मिलकर उसकी ऐसी बैंड बजाती है कि शार्क की हालत खस्ता हो जाती है। इन सभी मुख्य वजहों से शार्क डॉल्फिन्स को देखकर घबरा जाती हैं और मौके से भागने लगती हैं। तेज दिमाग, सामूहिकता, गजब का लचीलापन, मजबूत नाक और किलर व्हेल का सर पर हाथ होने की वजह से शार्क डॉल्फिन्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं।
और अगर इन दोनों के बीच मुकाबला होता है तो अपनी इतनी सारी पावर्स की वजह से डॉल्फिन्स खतरनाक शार्क को भी आराम से परास्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? शार्क, व्हेल और डॉल्फिन्स में से आपको कौन सा सी क्रीचर सबसे ज्यादा प्यारा और खतरनाक लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।